जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। ये मुख्यतः केमिस्ट्री के एक वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक के हैं और आपके मैट्रिक परीक्षा यानी क्लास 10th के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपके परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस में से है, तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। पहले क्लास को समझिएगा, उसके बाद लिखिएगा। क्लास को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। आज की क्लास का क्वेश्चन है विकृत गंधिता किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक है विकृत गंधिता और इसे किसके साथ समझेंगे, तो उदाहरण के साथ समझेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में आपको उदाहरण देने के लिए भी कहा जाएगा। 1 नंबर उदाहरण का भी रहता है। ठीक है, चलिए तो उत्तर में क्या बातें हैं उसे देखते हैं। उत्तर में लिखाएंगे, अभी नहीं लिखिएगा, अभी समझिए कि हम जानते हैं कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ, सबसे पहले सब बात को समझते हुए चलेंगे कि ये चीज़ तो सही बच्चे जानते हैं कि तेल तथा वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं ये जब हवा या ऑक्सीजन, ठीक है, समझते हुए चलिए, ये हवा या ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। ठीक है, ये हवा या ऑक्सीजन के जब संपर्क में आते हैं तब ये उपचयित यानी ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उपचयित यानी ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, आगे है होकर विकृत गंधी हो जाते हैं। विकृत गंधी असल में जिसका गंध सही न हो उसे विकृत गंधी कहते हैं। तो क्या होता है? ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधी हो जाते हैं, जिसके कारण इसका स्वाद एवं गंध बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर किसको समझ गए होंगे क्या हुआ, जिसके कारण इसका स्वाद और गंध क्या हो जाता है, बदल जाता है या बिगड़ जाता है, बस यही समझना है। ठीक है, तो बदल जाता है, तो यहीं पर इसको समझेंगे क्या है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। यानी कि आज की क्लास का जो क्वेश्चन है उसका डेफिनेशन सही बच्चे समझ गए होंगे कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो विकृत गंधिता रोकने के उपाय क्या है, वो निम्न है। ये भी आपसे पूछेगा अगर परीक्षा में कि विकृत गंधिता रोकने के उपाय बताएं, तो क्या बताना है आपको, लिखेंगे कि विकृत गंधिता रोकने के उपाय निम्न है। क्या है प्यारे बच्चों, तो 2 को अगर आप उदाहरण दे देंगे तो चल जाएगा। पहला देंगे कि नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर, इसे अगर आसानी से समझेंगे तो चिप्स का जो पैकेट होता है उसके अंदर यही चीज़ फिल रहता है, जिसके वजह से उसका टेस्ट और उसके अंदर का जो पदार्थ है वो सही रहता है। किसके वजह से? नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर। ठीक है, और दूसरा क्या है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखकर। इसे कैसे समझेंगे, आपके घरों में जो सामान सब है वो किस में रहता है, तो एक डिब्बे में रहता है। तो ये इसको रहा वायुरोधी बर्तनों, जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है। वही बातें हैं कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखकर। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए भी यहाँ पर जो बातें हैं उसे समझेंगे। उदाहरण में दे सकते हैं चिप्स की थैली, जो हमने बताया आपको, चिप्स की थैली लंबे समय बाद उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है। अगर चिप्स का अगर पैकेट है उसको अगर हल्का सा खोल दीजिएगा तो अंदर से नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, तो वो विकृत गंधी हो जाती है, यानी कि ख़राब हो जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। और मक्खन, और क्या है, मक्खन के को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखने पर इसका स्वाद खट्टा हो जाता है। इसे भी यही से समझेंगे कि वो जो डिब्बा में सामान रखा रहता है, इसी के लिए मक्खन जो है उसे ऐसा डिब्बा में रखते हैं जो बंद रहे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मक्खन को कमरे के तापमान पर यानी कि नॉर्मल तापमान पर अगर लंबे समय तक रख देते हैं तो इसका स्वाद भी क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो आसानी जैसे बच्चे समझते होंगे ये सब बातों को। ठीक है, खट्टा हो जाता है तथा इससे ख़राब गंध आने लगती है। ठीक है, यानी कि वो पहले जैसे अच्छा महक रहा था तो उसके बाद क्या होगा, वो सही नहीं महकेगा। तो वही है कि इसका गंध, खराब गंध आने लगता है। किस लिए? क्योंकि यह उपचयित हो जाता है। यानी कि हमने जो ऊपर बताया जो बातें कि यह सभी क्रिया किसकी वजह से होती है, उपचयित या ऑक्सीकरक की वजह से, बस वही बातें हैं। ठीक है, उपचयित या ऑक्सीकृत की वजह से ये सामान सब खराब होते हैं। ठीक है, तो चलिए यही सब बातें हैं जो आपके क्वेश्चन के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपको याद भी यही सब बातें रखना है आपके परीक्षा के लिए भी। चलिए अब इसे लिख लेते हैं, क्योंकि नोट्स तैयार करना भी सही बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसे लिख लेते हैं। चलिए प्यारे स्टूडेंट,
क्वेश्चन लिख लेंगे जल्दी से कि विकृत कंधिता किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझे। ठीक है, आप जल्दी जल्दी लिखेंगे क्योंकि समझ लिए हैं। उत्तर दीजिएगा और लिखिएगा। ठीक है, लिखेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे हम जानते हैं कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ। ठीक है, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब हवा या ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, जब हवा या ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तब ये उपचयित यानी कि ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधी हो जाते हैं। तब ये उपचयित यानी ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधी हो जाते हैं। ठीक है, आगे है जिसके कारण इसका स्वाद एवं गंध बदल जाता है। जिसके कारण इसका स्वाद एवं गंध बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। आगे लिखेंगे विकृत गंधिता रोकने के उपाय निम्न हैं। विकृत गंधिता रोकने के उपाय निम्न हैं। पहला, नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर, नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर। दूसरा, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखकर, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखकर। ठीक है, चलिए समझ गए हैं सभी बच्चे। ठीक है, उदाहरण है, उदाहरण में लिखिएगा चिप्स की थैली। चिप्स की थैली लंबे समय बाद उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है। चिप्स की थैली लंबे समय बाद उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है और मक्खन को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखने पर इसका स्वाद खट्टा हो जाता है। ठीक है, किस लिए होता है, चलिए इसे भी जान लेते हैं। स्वाद खट्टा हो जाता है तथा इससे खराब गंध आने लगती है क्योंकि यह उपचयित हो जाता है। ठीक है, अगर फिर से पढ़ दें तो तापमान पर लंबे समय तक रखने पर इसका स्वाद खट्टा हो जाता है तथा इससे खराब गंध आने लगती है क्योंकि यह उपचयित हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन और इसके जो आंसर है यही पर समाप्त होते हैं। सभी छात्र क्लास को अच्छे से समझ लिए होंगे ऐसी आशा करते हैं, और नहीं लिखे हैं तो ज़रूर लिख लीजिएगा, फिर से देखकर पर ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपने मैट्रिक यानी क्लास 10th के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।